यूपी की राजनीति में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन एक ऐसी सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है जो सीधे समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत पर वार करती दिखाई दे रही है। बहराइच के मटेरा से लेकर पश्चिमी यूपी के बिजनौर तक एक नेता लगातार मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियां कर रहा है, बीजेपी पर हमला बोल रहा है, लेकिन उसके निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी हैं। ये नेता हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ओवैसी कितनी सीटें जीतेंगे, असली सवाल ये है कि क्या वे समाजवादी पार्टी के कोर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या पश्चिम और पूर्वांचल की कई सीटों का पूरा चुनावी गणित बदल जाएगा। आइए समझते हैं यूपी की इस नई सियासी लड़ाई को। यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से सत्ता का बड़ा फैक्टर रहा है। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 143 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं, जबकि लगभग 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है। और यही वजह है कि पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल हमेशा राजनीतिक दलों के केंद्र में रहते हैं। लंबे समय से समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी दावेदार रही है, लेकिन अब ओवैसी इसी वोट बैंक में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। ओवैसी ने अपने यूपी मिशन की शुरुआत बहराइच के मटेरा सीट से की और फिर पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल नजीबाबाद में जनसभा कर साफ संदेश दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से भी है। उन्होंने मुस्लिम नेतृत्व, राजनीतिक हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुसलमान अब केवल वोटर नहीं बल्कि सपा में भागीदारी चाहता है, और यही वो मुद्दा है जिसके जरिए ओवैसी मुस्लिम समाज के भीतर नई राजनीतिक बहस खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नया सामाजिक समीकरण तैयार किया है। इसी समीकरण के दम पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता भी मिली, लेकिन अब ओवैसी इसी रणनीति को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। AIMIM ने 2027 में करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है, जिनमें बड़ी संख्या मुस्लिम बहुल सीटों की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ओवैसी कुछ सीटों पर भी 10 से 20 हजार वोट प्रभावित करते हैं तो कई सीटों पर जीत हार का अंतर बदल सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी में AIMIM की सबसे बड़ी चुनौती सीट जीतना नहीं बल्कि चुनावी समीकरण बदलना है। 2017 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा और करीब 0.2% वोट हासिल किए। 2022 में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी का वोट शेयर 0.43% ही रहा, यानी अब तक ओवैसी चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन राजनीति केवल जीत और हार का खेल नहीं होती। कई सीटें ऐसी होती हैं जहां जीत का अंतर 5 से 15 हजार वोटों का होता है। ऐसे में यदि AIMIM मुस्लिम बहुल सीटों पर 10-20 हजार वोट भी अपने पक्ष में खींच लेती है तो उसका सीधा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी AIMIM के प्रदर्शन को लेकर इसी तरह की चर्चा हुई थी कि उसने विपक्ष के वोटों के बंटवारे को प्रभावित किया। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सच है कि यूपी में मुस्लिम मतदाता लंबे समय से रणनीतिक वोटिंग करता रहा है। जब मुकाबला सीधा बीजेपी और विपक्ष के बीच होता है तब बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता उस उम्मीदवार के साथ जाता है जिसे बीजेपी को हराने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब भी अपने कोर वोट बैंक को लेकर आश्वस्त दिखाई देती है। यानी 2027 में ओवैसी की सबसे बड़ी लड़ाई सीट जीतने की नहीं बल्कि यूपी की मुस्लिम राजनीति में अपनी जगह बनाने की होगी। अगर वे मुस्लिम वोट में सेंध लगाने में सफल रहे तो सबसे ज्यादा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है, लेकिन अगर मुस्लिम मतदाता पहले की तरह रणनीतिक वोटिंग करता रहा तो वैसी की चुनौती सीमित भी रह सकती है। अब देखना होगा कि यूपी में मुस्लिम सियासत का नया चेहरा कौन बनता है।